श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्यश भाव निधृग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज शुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। और फिर कुंती माता कहती हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण सखा, ए अर्जुन के सखा, और वृष्णिश भाव निद्रोग यानी हे यदुवंश शिरोमणि, यदुवंश में, वृष्णिवंश में सबसे श्रेष्ठ, राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य। देखो, राजा रूपी जो भार इस पृथ्वी में है उसको जलाने के लिए आप अग्नि रूप हैं, है ना, अग्नि शक्ति हैं। राजन्य वंश दहना, जो ऐसे राजा लोग हैं जिन्होंने बहुत उत्पात मचाया, आपने उनको अग्नि के स्वरूप में जला दिया है। गोविंद, हे गोविंद, आपका ये जो अवतार है किस लिए हुआ है? गोद्विज शुरार्ति हरावतार, आप गौओं के लिए प्रकट हुए हो, द्विज यानी ब्राह्मणों के लिए प्रकट हुए, और सुरार्ति यानी देवताओं को दुख मिटाने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। तो योगेश्वर अखिल गुरो भगवन नमस्ते। और कुंती माता कहती हैं कि हे योगेश्वर, हे अखिल गुरु यानी चराचर संसार के मालिक, अखिल विश्व जगत कर्ता भगवान का नाम है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवन नमस्ते। माता कुंती कहती है कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और इतना कहकर के माता कुंती शांत हो गई, अपने हृदय की सारे भाव, सारे विचार उन्होंने भगवान से कह दिए, और इस प्रकार से माता कुंती का भाव में, प्रेम में मन भर गया। और तब सूत बाबा कहते हैं, यहाँ कुंती स्तुति पूर्ण होती है, और तब जो है सूत बाबा कह रहे हैं, सूत उवाच प्रथयेत्थं कल्पदैः परिणुताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। कुंती माता ने अपने बड़े मधुर भावों में जो अधिक भगवान के अधिकांश बड़ी प्यारी प्यारी जो लीलाएं थी उनका गायन कर दिया, और फिर भगवान ने अपनी माया से उनको मोहित करते हुए कुंती माता को मंदम जहास, भगवान मंद रूप से जहास यानी कि हंसने लगे, प्रेम से उनको देखने लगे। और फिर कह भी दिया क्या? तां बाढ़मित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गज साह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। तां बाढ़मित्युपामन्त्र्य, कुंती माता ने इतनी स्तुति करी थी, और भगवान ने फिर हंसते हुए क्या कहा? अच्छा ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा भगवान ने। तां बाढ़ इत्युपामन्त्र्य, इतनी सारी स्तुति सुनकर भगवान मुस्कुराए, बोले क्या? उन्होंने तो साक्षात परमेश्वर मान करके स्तुति करी, तो भगवान क्या कहते हैं? इसलिए भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, भगवान बस इतना बोले, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। और कह करके भगवान फिर क्या किए कि हस्तिनापुर लौट आए। फिर अभी गए नहीं, बोले अब थोड़ी रुक करके जाते हैं, भाई इतनी स्तुति करी है तो कैसे एकदम चले जाएं। तो भगवान रुक गए, फिर हस्तिनापुर आ गए। गज साव्वयम प्रविश्य, गज साव्वयम यानी हस्तिनापुर, और स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारिता। तो जैसे ही वो स्त्रियों के स्वपुर में पधारे हैं, तो फिर कुंती माता से, सुभद्रा से, द्रौपदी से, उन सब स्त्रियों से भेंट करी, और फिर से आज्ञा ले ली कि अब मैं चलूं। और जैसे ही चलने को तैयार हो गए तो प्रेम्णा राज्ञा निवारिता, राजा युधिष्ठिर आ गए। पहले कुंती ने रोक लिए थे, अब युधिष्ठिर ने रोक लिए, और प्रेम्णा राज्ञा निवारिता जाने की फिर से उनकी इच्छा को वहीं रोक दिया कि अब मेरे कहने पर थोड़ा रुक जाइए। अब उनको अपने मन की बात कहनी थी, तो फिर से ठाकुर जी जो है वहां रुक गए, क्योंकि युधिष्ठिर ने उनको रोक लिया। व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञे कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोपीतिहासैर्ना बुद्धित शुचार्पितः। महाराज युधिष्ठिर को बहुत समय से मन में एक शौक चल रहा था। जब से वो युद्ध हुआ है ना, तब से उनके मन में बड़ा शौक था कि मैंने अपने गुरुजनों की हत्या करी है, अपने भाई बंधुओं की हत्या करके इसके राज्य को पाया, इसको क्या ये राज्य मुझे सुख दे सकता है? देखो, अर्जुन कोई चिंता नहीं है, वो तो भगवत गीता सुनने बैठा है भगवान के मुख से, पर युधिष्ठिर ने तो नहीं सुनी ना। तो व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञे, तो जो महर्षि वेद व्यास आदि हैं, जो धर्म का मर्म जानने वाले हैं, लीला का मर्म जानने वाले, उन्होंने जो है बहुत सारी बातें युधिष्ठिर को समझाई। कृष्ण ने अद्भुत कर्म, और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अद्भुत कर्म करने वाले, उन्होंने भी प्रबोधितोपि इतिहास, उन्होंने भी पुरातन इतिहास आदि कहे कि कब कब आवश्यकता पड़ी है युद्धों की और धर्म के लिए करना पड़ा, तो वेद व्यास जी ने समझाया। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी जो है युधिष्ठिर जी को अनेक पुराने इतिहास कह करके उनको समझाने की
चेष्टा करी, लेकिन ना बुद्धित शुचार पिता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का जो मन है वो फिर भी शौक से संतप्त ही रहा। तब भी उनके मन की जो मतलब चिंता थी वो नहीं गई, शौक नहीं गया, उनको सांत्वना नहीं मिली, वो वैसे के वैसे ही बने रहे। आह राजा धर्म सुतश्चिंतयन् शुरदाम्बधम प्राकृते नात्मना विप्राह स्नेह मोह वशम गतः। महाराज युधिष्ठिर जो है फिर वो धर्मसुत यानी राजा युधिष्ठिर फिर वो चिंता करते हैं कि देखो मेरे द्वारा अपने सुरजनों का, स्वजन संबंधियों का वध हो गया है ना। तो वो इस प्रकार के बहुत भारी मोहपाश में चले गए। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदिरूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बफ्यो में क्षोहिणिर्हताः। और चिंता करते हुए कहते हैं कि अहो में पश्यता ज्ञानम, अरे मेरी बुद्धि तो देखो, मेरा ज्ञान तो देखो, मैं कितना दुरात्मा हूं और मैंने कैसे कैसे कर्म किए। मुझ दुरात्मा को तो देखो कि ये जो शरीर जिसको शियार और कुत्ते खा जाया करते हैं, ऐसे शरीर को बचाने के लिए मैंने अक्षौहिणी रहता, अक्षौहिणी सेना का नाश करवा दिया, कितने लोगों की हत्या करवा दी सिर्फ अपने थोड़े से सुख के लिए। मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। बाल द्विज सुरन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह नमेश्यान निर्यान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैहि। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं बच्चों का, द्विज यानी ब्राह्मणों का, सुरन यानी मित्र, अपने निज जन, पितृ, भातृ, चाचा, ताऊ और गुरुजन, इन सब से मैंने बड़ा द्रोह किया है। द्रोह ही है, भले ही मारा ना हो, बच्चों को मारा ना हो, लेकिन उसके पिता को अगर मरवा दिया युद्ध में तो वो भी बालकों से द्रोही है ना। मैंने इतना सब कर्म किया, इसलिए नमेश्यान निर्यान मोक्षो अपि वर्षायुतायुतै, अयुतायुत वर्षों तक यानी करोड़ों वर्षों तक भी अब जो है नरकों से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, मुझे नरक प्राप्ति होने वाली है। मैंने इतने घृणित कर्म किए हैं। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधोद्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। वैसे तो ये धर्म की आज्ञा है कि देखो अगर धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए अगर धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारा जाए तो प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधोद्विषाम, तो ये नियम है शास्त्र में कि धर्म युद्ध करते हुए अगर शत्रुओं को मारा जाए तो उसमें पाप नहीं लगता। कल्पते शासनम वच, ऐसा शासन है, ऐसा नियम है। लेकिन इति में न तु बोधाय, मुझे तो इतने में भी संतोष नहीं होता। मुझे तो लगता है कि मुझसे अपराध हुआ है, मैं तो नरकगामी होने वाला हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे मन को अब भी संतोष नहीं होता। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योसा विहोत्थितः कर्मभिर्ग्रह में धीयैर नाहं कल्पो व्यपोहितुम। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां, देखो स्त्रियां जिनके पति को मार दिया गया और जो मित्र बंधु जिनके मित्र बंधुओं को हमने मार दिया गया है और उनका जो मेरे द्वारा अपराध बना है, तो कर्मभिर्ग्रह में धीयैर, तो जो गृहस्थोचित जो कर्म है, जो यज्ञ यागादिक कर्म है, मुझे लगता है कि अगर मैं वो सब भी करूं तो उनके द्वारा भी ये संभव नहीं है कि मेरा पाप मिट जाए। मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनका मार्जन कोई यज्ञ यागादिक के द्वारा भी कर सकता हूं। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकाम्भः, जैसे कीचड़ के द्वारा जो गंदा जल है उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता। सुरया वा सुराकृतम, जैसे मदिरा के द्वारा मदिरा की अपवित्रता समाप्त नहीं की जा सकती। तो वैसे ही मुझे क्या लगता है कि हिंसा बहुल जो यज्ञ हैं वो विविध प्रकार के यज्ञ करके एक भी प्राणी की हत्या का जो दोष है वो नहीं मिटाया जा सकता। और फिर मेरे ऊपर तो हजारों लाखों हत्याओं का दोष लगा हुआ है, इस बात की मुझे चिंता है। और यहाँ फिर ये 8वां जो अध्याय है प्रथम स्कंद का, उसको विश्राम दिया जाता है। 9वें स्कंद में फिर आगे चल करके यहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जब देखते हैं ना कि युधिष्ठिर को सांत्वना नहीं हो रही, तो वो ले जाते हैं सीधा उनको पितामह भीष्म के पास, और पितामह भीष्म के समझाने पर फिर युधिष्ठिर को बुद्धि आती है, विवेक आता है, तब जाकर के उनकी चिंता मिटती है। तो 8 जो हम आगे के भाग में कल से जो चर्चा करेंगे 9वें अध्याय की, उसमें फिर हम उनका दर्शन करेंगे। तो आज अपना जो 8वां अध्याय है वो हम यहाँ विश्राम देते हैं, क्योंकि यहीं विश्राम हो रहा है।
जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिर आनुतापो नाम अष्टमोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के परमहंस संहिता में प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति और युधिष्ठिर अनुताप नाम से यह 8वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।